देखो विराट कोहली के अप्रोच को लेकर तो बात कर ली, अप्रोच ये होती थी जो कोबरा ने बताया कि आपके पास बैटर को आप इतना वो नहीं देते थे क्वेश्चन, आप देते थे बॉलर्स को क्वेश्चन कि नहीं बॉलिंग में हम लोग डेप्थ लेके जाएंगे, क्योंकि टेस्ट मैच अगर जीतना है तो बॉलर आपको जिताएंगे, मेन आपके लिए गेम बॉलर ही बनाएंगे आपके लिए। सो ऐसा क्या हुआ जो बॉलर्स के लिए गेम बन गई, क्योंकि वहां पे 4-4 पेसर खेल रहे थे जी, आपके तगड़े 4 पेसर खेल रहे थे। तो हमने आपके लिए 11 बनाई है कि अगर ये विराट कोहली वाली अप्रोच, ये वाला फॉर्मूला अगर हमारे लिए 36 अवे मैचेस के अंदर 22 टेस्ट मैचेस में 20 विकेट्स निकाल के देता है तो जरूर लाते हैं इस फॉर्मूले को वापस और जरूर सक्सेसफुल बनाते हैं। आपको 11 दिखा देते हैं, वो 11 दिखा देते हैं जो हमने बनाई है कि अगर आप उसी अप्रोच के साथ वापस जाओ जिस अप्रोच से विराट कोहली और रवि शास्त्री जाते थे, वो अप्रोच क्या आपको वर्क कर सकती है? आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये अप्रोच आपके लिए वर्क कर सकती है। दिखा दीजिए प्लेइंग 11 आशु। यहां पे अगर हम देखिए इंडिया का प्रोबेबल 11 जो हमने बनाया है ये इस अप्रोच के थ्रू केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, सुदर्शन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, करुण नायर, रविंद्र जडेजा, आकाशदीप। मतलब कायदे से आपकी इतनी बैटिंग है भाई। आकाशदीप भी बैटिंग तो है ना, आकाशदीप भी कर लेता है, चलो नहीं भी है तो मैं कह रहा 7 तक बैटिंग है, इतना कर लिया। 7 बैटर आपके पास, 7 बैटर आपके पास, 7 बैटर है आपके पास। बॉलर आप देख लीजिए इसके अंदर, आपके पास इसमें आकाशदीप भी है, आपके पास इसमें बुमराह भी है, आपके पास इसमें सिराज भी है, आपके पास इसमें अर्शदीप भी है, आपके पास इसमें जडेजा भी है। 5 बॉलर। सो सर 5 बॉलर हो गए आपके। अगर बुमराह अच्छा नहीं करेगा तो अर्शदीप करेगा, अगर अर्शदीप अच्छा नहीं करेगा तो सिराज करेगा, और अगर सिराज अच्छा नहीं करेगा तो आकाशदीप करेगा, कोई तो करेगा। और अगर एक बंदा विकेट लेगा तो दूसरा बंदा भी आएगा, प्लस बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट सॉर्ट हो जाएगा। जो आप वर्कलोड मैनेजमेंट को बोलते हो ना कि उसको 3 टेस्ट मैच खेलने हैं, 3 टेस्ट मैच खेलने हैं, शायद इस अप्रोच से आप उसको 5 टेस्ट मैच भी खिला सकते हो। ये बहुत आपके लिए मामला सॉल्व कर सकती है, क्योंकि बुमराह को आप फिर ज्यादा इतना यूटिलाइज नहीं करेंगे कि हर चीज में बुमराह 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 जो मजदूरी कराते हो बेसिकली आप। ये आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व कर सकता है। लेकिन पांडे जी, क्या आपको लगता है कि इंडिया के लिए इस वक्त बेस्ट सोल्यूशन है? नहीं, आप अगर 20 विकेट नहीं निकाल पा रहे हो तो ऑब्वियसली बॉलिंग में कमी है। बैटिंग तो आपने यार इतिहास मतलब 5 सेंचुरीज और क्या चाहिए यार, बैटर्स ने तो सबने मारा रन। कौन मिस आउट कर गया है? करुण नायर मिस आउट कर गया बिकॉज करुण नायर ने 2 इनिंग्स में कोई रन नहीं मारे। सुदर्शन ने भी 30 रन मार दिए थे, तो दोनों ने मिलकर 50 रन सुदर्शन फिर भी ठीक 30 रन तो मारे थे। तो एक करुण नायर को छोड़ के बाकी सबने, जडेजा ने भी बाय द वे लास्ट इनिंग उसकी आई थिंक नॉट आउट ही गई, 25 रन पे नॉट आउट था। उस इनिंग में जडेजा से भी बैटिंग अच्छी हो रही थी। तो आपकी बैटिंग तो अभी फॉर्म में है, और अगर बैटर्स आपके इन फॉर्म है तो व्हाई नॉट, आप रिस्क ले सकते हो, यही सही समय है। अगर तो चलो बैटिंग नहीं होती तो हम थोड़ा सा सोचते यार कि बल्लेबाज भी आपके फॉर्म में नहीं है, तो आप एक रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा कि आप अपनी बैटिंग को शॉर्ट कर लो। लेकिन अगर बैटिंग आपकी फॉर्म में है, आपके सारे बैटर्स ने अच्छे खासे रन बना दिए हैं और वो भरोसा जीता है, तो बॉलिंग में आप स्ट्रेंथन कर सकते हो। देखो शार्दुल ठाकुर को जैसे इन्होंने यूटिलाइज किया, पहले इनिंग में 6 ओवर करवाए पूरे मिला के, और पूरे मैच में उतना कोई उनका बेस्ट यूज किया नहीं है। सेकंड इनिंग्स में चलो अपनी गलती से थोड़ा बहुत सीख लिया, लेकिन शार्दुल ठाकुर को अगर आपने अच्छे से यूज नहीं करना है तो आप 4 प्रॉपर बॉलर के साथ चले जाओ, बिकॉज जितनी बैटिंग शार्दुल ने की उतनी हिट्स आकाशदीप भी लगा सकता है नीचे से आके। तो आई थिंक आकाशदीप के आने से ऐसी बात नहीं कि 8वें नंबर पे आपको ऐसा बैटर नहीं मिलेगा जो कंट्रीब्यूट कर दे। आकाशदीप ने तो बुमराह के साथ मिलके आपके लिए फॉलोअर बचा लिया था, वो टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था, वरना क्या पता वो भी हार जाते। तो ऐसे में बैटिंग ऐसी बात नहीं है कि आकाशदीप नहीं कर सकता। और इसमें ये बॉलिंग लाइनअप मुझे भरोसा ज्यादा देती है कि ये शायद 20 विकेट निकाल ले, जो 5 विकेट रह गया था ना, जो मुझे लगता है 15 आउट किए थे, जो मुझे लगता है भाई, एक बार बताऊं आपको, ये शायद मेरे लिए शायद एक बोल्ड प्रेडिक्शन हो, अगर आप ये 11 खिलाते हो आप मैच जीत सकते हो भाई, बिल्कुल जीत सकते हो, आप मैच जीत सकते हो, सीधी सीधी बात है। अब ये तो देखो, ये तो हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, ये तो ड्रेसिंग रूम को भी पता होना चाहिए। ये ना, ये है अटैकिंग अप्रोच, दिस इज एग्रेसिव अप्रोच, जहां पे आप ओपोनेंट को मारने जा रहे हो। लेकिन आप अगर टेस्ट मैच में विकेट बचाने जाओगे तो फिर आप कभी जिंदगी में नहीं जीत पाओगे सर, आपका स्टार्ट खराब ही रहेगा। फिर आप 4थे नंबर की, 5वें नंबर की, ये डाउनफॉल बढ़ता ही रहेगा। कभी ना कभी तो राइज आना। देखो आप वैसे भी कौन सा जीत रहे हो यार, वैसे भी तो आप 9 में 1 ही जीते हो, 10 में 2 हो जाएगा, 10 में 1 हो जाएगा यार, 9 में 1 है, 10 में 1 हो जाएगा, एक और हार जाओगे। लेकिन कोशिश तो करो। अगर उस बंदे ने आपको सॉल्यूशन दिया, देखो आपको एक रामबाण मिला हुआ है, अगर आपको पता है कि आपके इंडियन टेस्ट क्रिकेट का राइज कैसे आया था, ऐसे आया था, इसीलिए आपने 36 में से 22 टेस्ट मैचेस के अंदर अवे के अंदर 20 विकेटें निकाली थी, तो मतलब आपके पास ये सॉल्यूशन तो है। लेकिन आपने पिछले 1-2 साल से एक प्रॉब्लम कर रखी कि आपको बैटिंग डेप्थ चाहिए। क्यों भाई, क्यों चाहिए आपको बैटिंग डेप्थ?
बैटिंग डेप्थ में वनडे में समझता हूं, चलो आपने मांग ली, T20 में समझ लो चलो आपने मांग लिया, आपने ऑलराउंडर खिला दिए, टेस्ट मैच में आप बैटिंग डेप्थ पे नहीं जा सकते हो यार, कि आपको बैटिंग डेप्थ ही चाहिए यहाँ पे। एक टेस्ट मैच ही वो है, एक ऐसा फॉर्मेट वैसे भी है, T20 में आप जितने ऑलराउंडर्स खिलाओ वो आपके लिए बेस्ट होता है, बिकॉज उसमें आप चार ऑलराउंडर्स के साथ भी, आपको पता है इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया 2024 का, 4 ऑलराउंडर्स खेले थे पहली बार, वो आपको हेल्प करता है, बिकॉज उस फॉर्मेट में आपको नीड होती है, मार लगती है कि किसी बॉलर का दिन उस तरीके से खराब हो जाता है, तो आप कवर अप कर लेते हो ओवर्स को। जहां तक बात आती है टेस्ट मैच की, टेस्ट मैच में आपको चाहिए स्पेशलिस्ट, ज्यादा ऑलराउंडर्स आपको खिलाने से ऐसा नहीं होगा भाई, वो फिर थोड़ी सी बॉलिंग थोड़ी सी बैटिंग के चक्कर में ना आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। इसी वजह से आपको चाहिए कि स्पेशलिस्ट जो रोल निभा सके आप उनको खिलाओ। अगर बॉलर आपको विकेट लेकर दे सकता है तो आप प्रॉपर बॉलर के साथ जाओ। अगर आपके पास 4 पेसर्स ऐसे हैं जो एक 11 में खेल सकते हैं विद जडेजा, देखो स्पिनर की उतनी जरूरत रहने वाली है नहीं, आप कोई लॉर्ड्स में खेल नहीं रहे हो जहां पे बॉल जो है वो तीसरे चौथे दिन के बाद में ग्रिप करेगा, टर्न होगा। हमने लॉर्ड्स में देखा था, बाय द वे टर्न मिल रहा था, तो वो तीसरा टेस्ट मैच है आपका, अभी आपने खेलना है वेस्टर्न में। वहां हमने जब पिछली बार भी खेला था तो ऐसी कोई स्पिनर को हेल्प नहीं मिल रही थी, तो ऐसा कोई ज्यादा वहां पे कंडीशन कंड्यूसिव भी नहीं होता स्पिनर्स के लिए, तो ऐसे में खिलाओ ना भाई 4 पेसर्स। विराट कोहली ने अपने टाइम पे खिलाया है, कई बार खिलाया है यार उन्होंने, ईशांत, उमेश, शामी और बुमराह, आई थिंक ये 4 एक साथ भी खेले हुए हैं कई बार के, इंग्लैंड के अंदर ही खेले हुए हैं जहां तक मुझे याद आता है, इंग्लैंड के अंदर खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी खेले हैं जहां पे 4 प्रॉपर पेसर्स खिलाने की जरूरत पड़ती थी। 7 बैटर के साथ आपको वो कम से कम भरोसा है ना इस टाइम पे, मेन होता है क्या आपको बैटिंग पे भरोसा है। मुझे भरोसा है जैसी बैटिंग इन्होंने की है, और सबके पास अच्छी टेक्निक है, चाहे आप जायसवाल की बात करो, जायसवाल ने कितने अच्छे से अडेप्ट किया अपने आप को, केएल राहुल तो है ही भाई टेक्निकली बड़ा साउंड बैटर, साई सुदर्शन के पास टेक्निक है, शुभमन के पास है, ऋषभ है ही अलग तरीके का प्लेयर, तो आपको जरूरत क्या है। और करुण नायर ने इंग्लैंड में बहुत खेला हुआ है, इंग्लैंड में जो आप इस लॉर्ड्स टेस्ट की बातें होती रहती है, उसके अंदर आपने 250 का टारगेट दिया, 250 का टारगेट अल्टीमेटली डिफेंड कैसे हुआ? कितने बॉलर थे उसमें? नहीं, टारगेट था 358 का प्रियांशु, दूसरे दिन जब ये मैच जा रहा था तो था ऐसे कि 258 चाहिए था उनको। इसे मैं बोल रहा था क्या बोल रहे, कितने बॉलर थे ना उसमें, मैं बताता हूं आपको। उसमें सिराज, बुमराह, शामी, ये 3 तो थे विद जडेजा, और एक और था, जडेजा था, एक और कोई था, शार्दुल ही होंगे शायद उस मैच में भी। शार्दुल उसमें 50 मारा था शार्दुल ने, मुझे याद है। शार्दुल थे, शार्दुल थे। मैं को बताता हूँ, इसमें आपके सर आपके 4 खेले पेसर, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, बताइए और कौन था? 4 पेसर और रविंद्र जडेजा, शार्दुल नहीं था। और आपकी बैटिंग पता क्या थी? रोहित शर्मा, केएल राहुल, पुजारा, विराट कोहली, रहाणे, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, वही बैटिंग आपकी। यही है जो हमने बताया, सेम फॉर्मूला सर। नहीं देखो, ये तो अभी हमने देखा, क्लियर हो भी गया, टेस्टेड है। और ये तो देखो, जब ऑलराउंडर पेसर खिलाने की जरूरत है तब आप एक पेस निकाल के शार्दुल को खिला सकते हो। जब आपको लग रहा है कि हाँ भाई इस विकेट पर शायद बैटिंग फंस सकती है, ये आप काम तब करें। लेकिन ज्यादातर आपको जो हमने अभी देखा यही करना चाहिए कि भाई 7 बैटिंग ऑप्शंस आर मोर देन इनफ यार। इंग्लैंड तो 6 बैटिंग, इंग्लैंड भी यही सेम फॉर्मूला उनका भी, 7 बैटर और 4 पेसर। उनकी टीम में जो है वो स्पिनर है ही नहीं, उनकी टीम में बशीर को वो लेके जाते हैं, बाकी स्टोक्स चौथा उनका पेसर होता है, 3 पेसर के तौर पर उनका कप्तानी ऑलराउंडर, उनका कप्तानी ऑलराउंडर है, तो उसमें वो कुछ कर ही नहीं सकते। तो इंग्लैंड की भी यही अप्रोच है। सो कायदे में उससे होगा क्या, देखो अभी ऐसा नहीं था कि आप ये जो टेस्ट मैच हारे उसमें 4 पेसर नहीं थे, लेकिन उसमें चौथे थे आपके शार्दुल ठाकुर, जिसको यूज नहीं किया, उसको आपने सही तरीके से पहली दफा तो यूज नहीं किया। प्लस आपके शार्दुल से पहले के जो 2 पेसर थे, देवर इनइफेक्टिव, वो बेसिकली इनइफेक्टिव थे, सिराज और शार्दुल ठाकुर, आप इसीलिए रन पड़वा गए। तो एक तो देखो फॉर्म भी चाहिए होती है, प्लस आप प्रॉपर अगर पेसर के साथ जाओ, 4 पेसर के साथ, तो आपके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कभी कभी शार्दुल का खिलाना ना खिलाना कभी इंपैक्ट डालता भी है, कभी कभी इंपैक्ट नहीं भी डालता। हालांकि शार्दुल ने फर्स्ट इनिंग में उस मैच में रोहित शर्मा ने 83 मारे थे लॉर्ड्स में। हाँ, शार्दुल ने, लेकिन ये बात है केएल राहुल ने 100 मारा था, 100 था लॉर्ड्स उसी मैच में। अरे बहुत तगड़ी पार्टनरशिप हुई थी दोनों की, और 180 कोहली 42 मार के गया था। उसमें हुआ क्या था कि आपका एंडरसन ने रोहित को बोल्ड मारा था, मुझे याद है। और देखिए कोई टेल की प्रॉब्लम 0-8-0-0। अरे वो टेल फिर आपने अगली इनिंग में बुमराह और शमी ने मार दिया यार। एक बात बताइए, अगर आपकी टेल, चलो मैं कह रहा हूँ 8 रन 10 रन कंट्रीब्यूट करे, वो अगर 10 विकेट आउट कर दे सामने वाली टीम के,
या 20 विकेट निकाल ले तो फिर आप सारा मेकअप कवर अप कर लेंगे ना आप। आपने बाय द वे दोनों ओपनर 0-0 पे निकाले थे इनके। हाँ आपने टिकने ही दोनों ओपनर 0-0 पे निकाले थे आउट आपने। किया। हालांकि चलो उस टाइम पे उनकी ओपनिंग पता है इसमें रॉरी बंस, इसमें सुनिए रॉरी आप, बंस और सुनिए हमीद। इसके अंदर आप सुनिए कितने 0 इंग्लैंड की इनिंग के अंदर जो ये इंग्लैंड की इनिंग हुई थी। 1 2 3 एक सेकंड 1 2 बता दीजिए ना, नाम ले लीजिए ना, 3 कौन-कौन आउट हुआ? 4 5 बंदों अरे के आपने zero। नाम इधर से उधर कर दिए यार, मेरे और प्रियांशु सर के। 5 बंदों के 0 हैं। नाम ठीक है। नाम उल्टा 5 बंदों के 0 हैं। 5 के 5 बंदों के, रोरी बर्न्स, डॉम सिबली, सैम करन, मार्क वुड और जेम्स एंडरसन सब 0 पे हैं। सब 0 पे है सर। और आपने जॉनी बेस्टो को 2 रन बनाने दिया, जो इनका हमीद था उसने 9 रन बनाए थे, और मोइन अली 13 रन, जॉस बटलर 25 रन, जो रूट 33 रन, हाईएस्ट रन स्कोर इनका। जॉस बटलर जो रूट तो खैर यहाँ भी होगा, लेकिन धजिया उड़ा रखी सर आपने इनकी बॉलिंग, यार अपनी तो बॉलिंग से ये यार था कि आप धजिया उड़ा रखी आपने आपने ये नहीं सोचा ना कि 8वें नंबर पे मुझे एक बैटर चाहिए, या वहां पे एक ऐसा प्लेयर को खिला ले जो थोड़ा बहुत रन नीचे से कंट्रीब्यूट कर दे। अटैकिंग अप्रोच के साथ गए कि आपने सामने वाली टीम को रन बनाने से बेसिकली रोकना है और आउट करना है। क्या मारा टेस्ट था। मैच ऐसे ही जीता पर जाता आपको है लगता यार। है कि आपको जेन्युइनली लगता है कि ये लोग इतनी अटैकिंग अप्रोच अब करेंगे? मेरे को लग नहीं रहा ये लोग ये अप्रोच लेके आएंगे, क्योंकि ये लोग ढीठ है, ये नहीं मानेंगे, ये करेंगे ही नहीं अप्रोच। नहीं हो सकता है, देखो शार्दुल को लॉन्ग रन दे, क्योंकि देखो आपने शार्दुल को इस्तेमाल नहीं किया सही तरीके से, ये तो फैक्ट बात है। जब वो सेकंड इनिंग्स हुआ आपने उसको लंबा स्पेल दिया, उसने 2 यार, विकेट but लेके दिए। आपको कभी कभी फॉर कोर्सेज वाली बात करनी आपको पड़ेगी। कभी यार शार्दुल ठाकुर खेला है भाई, उसको अब ढंग से यूटिलाइज नहीं करता ना यार। देखो प्रॉब्लम ये है यार। ही कैन बी योर 4th पेसर, बट वो पता है कब होता है। आपको इस्तेमाल तो करो यार उसको। नहीं मैं बता रहा हूँ, शार्दुल ठाकुर को आप जरूर खिला सकते थे, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पता ये कब ज्यादा अच्छा लगता है जब यार बुमराह के साथ ना कोई एक पेसर कंट्रीब्यूट कर रहा हो। एग्जैक्टली ये देखो होता क्या है ना, अब बुमराह ने कंट्रीब्यूशन दे दिया अपना, सिराज पिटे जा रहा है लगातार, उससे विकेट नहीं ली जा रही, प्रसिद्ध कृष्णा 100 रन खा रहा है तो ये दोनों शार्दुल innings की में। दिक्कत तो नहीं है ना। तो मैं जान रहा हूं, लेकिन इससे आपका टीम का बैलेंस बिगड़ रहा है। आप नहीं समझ, आपका ये हो रहा है कि आपकी बॉलिंग और कमजोर पड़ शार्दुल रही है। बैलेंस अच्छा बॉलिंग कमजोर पड़ रही है यार। मैं अरे ये कह रहा हूं, आपको- देखो शार्दुल विकेट टेकर हो सकता है, लेकिन शार्दुल भी रन लीक करता यार है। ये तो सिराज के होने से बॉलिंग कमजोर नहीं पड़ रही, इस पे सबसे शार्दुल बड़ा के बॉल होने क्या- से बॉलिंग यार कमजोर मैं है। नहीं समझ रहा हूं मैं। इसमें सबसे बड़ा बॉल पता क्या है? बुमराह के साथ अगर दूसरा पेसर भी चलो कंट्रीब्यूट कर रहा अरे होगा, तो कौन कर रहा है, कर तो कोई नहीं रहा, आप अरे शार्दुल के ऊपर बिल सुनिए काट रहे हो। तो शार्दुल सिराज को- कब से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा? शार्दुल को बुरा नहीं बोल रहा मैं, देखो मैं शार्दुल तो को शार्दुल contribute नहीं कर रहा। नहीं बोल रहा शार्दुल को भाई। खराब नहीं बोल रहा ना, मैं बोल रहा हूँ। एक मेरा बस ये है, मैं बताऊं मेरा बस पॉइंट क्या है कि बुमराह पे आपने इतना प्रेशर डाल रखा ना कि बुमराह के अलावा कोई विकेट नहीं ले पाता। भाई कोई तो एक होगा जो और ले पाएगा। आप 4 अगर बॉलर लेके जाओगे तो कहीं तो चांस क्रिएट होगा। मेरा बस एक मोटिव है कि इस सॉल्यूशन से आपका बुमराह का वर्कलोड भी मैनेज हो सकता है Workload भी यार। तो कर सकते हो जो ना। आपको 5 टेस्ट नहीं खेल पा रहा ना, शायद वो 5 टेस्ट भी खेल जाए। मैं 5 टेस्ट वो खेल जाए, वो मैं बात मानता हूं, तो उसके लिए आपको देखो उसको सही तरीके से इस्तेमाल भी करते ही करना नहीं। होता है। इसमें शार्दुल की गलती नहीं है कि ये सिराज करते ही विकेट नहीं नहीं ना लिया। यार। कल को तुम आकाशदीप को भी ले आओगे, अगर वो भी विकेट नहीं देगा फिर क्या करोगे? पर कोबरा एटलीस्ट सुनो मैं कह रहा हूं, सुनिए ना, सुनिए अगर आकाशदीप खेलेगा ना एटलीस्ट उसको ये बॉलर तो समझेंगे। ये शार्दुल को तो बॉलर नहीं समझते हैं। प्रॉब्लम ये है ना, शार्दुल ठाकुर को यूज नहीं ये कर बॉलर नहीं समझते अब मुझे नहीं उसको। पता कि एक मैच के बाद क्या ये गलत है। वही तो मैं कह रहा हूं, चेंज वही तो करने बोल वाले रहा हूं। हैं, क्या वो- करेंगे। वो गलत। देखो शार्दुल विराट की कप्तानी में बहुत खेला भाई, इंग्लैंड में ही खेला है, खेला है। 4 पेसर्स के साथ ही खेला है, खेला है 4th पेसर बन के भी खेला है, बिल्कुल परफॉर्मेंस खेला है। दी है। और मैं आपको बताऊं, इस्तेमाल किया था ना, शार्दुल ठाकुर आप जो बोल रहे हो, इस्तेमाल किया था, रन भी बनाता है क्रूशियल, और विकेट भी लेता है। आप जो परंतु बोल रहे हो, आप अगर शार्दुल उसको तो- इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो क्या करेंगे हम, बताइए। नहीं शार्दुल तो आपका 7वें नंबर पे बैटिंग किया उसने, हाँ? जब वो भरोसा दे रहा था विद द बैट। प्रॉब्लम ये है ना कि आप, मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने शार्दुल ठाकुर से बैट से ज्यादा कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट किया था, और शार्दुल से कंट्रीब्यूशन आई नहीं। अरे उसकी क्योंकि बैट- अगर आप बॉलिंग से करते तो आप उससे बॉलिंग करवाते, इन्होंने तो बॉलिंग ही नहीं करवाई। अब उस पे तर्क दिया था गौतम गंभीर ने कि कप्तान को ये ऐसा लगा कि उस टाइम पे जडेजा बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते थे कंडीशंस के हिसाब से, पता नहीं कौन सा कंडीशंस लगा हुआ था, और बाद में शार्दुल ठाकुर को मेरे को लगता नहीं है वो अप्रोच लेके आएंगे ये लोग। एक बॉलर इधर उधर कर देंगे। एक चलिए bowler आप उधर हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। पेसर्स खिलाने के हक में, अब वो चौथा पेसर शार्दुल ठाकुर है आपके लिए, यही आप कहना चाह रहे हैं ना। तो कराओ फिर बॉलिंग उसे। हाँ तो बॉलिंग तो बॉलिंग करवाओ भाई, कराओ फिर डलवाई फिर नहीं ना। जैसे दूसरी इनिंग्स में करवाया था ना वैसे ही उसको करवाओ। निकाल और अगर नहीं करा रहे तो दिक्कत प्रॉपर कोई नहीं है। और अगर नहीं दिक्कत- कराना है तो दिक्कत- 4 मेन पेसर के साथ जाओ। देखो दिक्कत कोई नहीं है, उसको नहीं करा रहे हो, लेकिन
दिक्कत उस चीज से है कि अगर सिराज कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, प्रसिद्ध कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, शार्दुल की उसमें कोई गलती नहीं है ना। उसको तुमने जब लंबा स्पेल दिया उसने 2 विकेट लेके दिए जब कोई विकेट नहीं ले पा रहा था। अरे कोबरा प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम मैनेजमेंट की है। आपकी बात तो ठीक है, मैं तो मना ही नहीं कर रहा तो हूँ, उसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजमेंट की है। मैनेजमेंट नहीं कर रही ना है। इनको एक दिमाग में, पता नहीं क्यों मेरे को पहले मैच के बाद लगा कि इनके दिमाग में ये चल रहा है कि शार्दुल बॉलर ही नहीं है भाई, उसको बॉलिंग ही नहीं देते हो आप। या तो आप बता दो कि नहीं शार्दुल हमारा चौथा पेसर है, ये बॉलिंग करेगा, जब कोई फ्लॉप होगा ये बॉलिंग करेगा, नहीं करा नहीं तो फिर प्रॉपर पेसर ही ले आओ। 15 ओवर करोगे आप, 15 तो ओवर करवा दो, 15 ओवर भी नहीं करवा रहे। आकाशदीप को लेके आओगे, उससे बॉलिंग तो कराओगे क्योंकि वो बॉलर है। नहीं कराओगे तो लोग सवाल उठा देंगे, लोग सवाल उठा देंगे, मुझसे बॉलिंग नहीं करा। सवाल तो इसमें भी उठा रहे थे, हमने उठाए थे कि शार्दुल ठाकुर से आपने 3 ओवर या 6 ओवर करवाए टोटल पहले इनिंग में, तो आप करवाओ तो 12-15 ओवर यार करवाओ। आप कोशिश तो करो गुरु, कोशिश तो करो। अगर कोशिश नहीं करोगे तो घंटा जीतोगे यार फिर। और आप जब तक 20 विकेट आउट नहीं करोगे, मारते रहो, कितनी सेंचुरीज मार लोगे? 5 मारे हो, 6 मार लो, उनके सारे बैटर्स कंट्रीब्यूट करके आपसे ज्यादा रन बना देंगे। मुझे याद नहीं आ रहा कि उनका कोई भी बैटर, जैक रॉली भी 60 मार गया था।